हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस फोर्थ पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो यूपीएससी मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं, मतलब जीएस 3 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो ये क्वेश्चन पेपर है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका जो पैटर्न है वो क्या है। इसमें 12 प्रश्न है जो 2 खंडों में विभाजित हैं तथा हिंदी तथा और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं। तो ठीक है, 12 प्रश्न हैं और 2 सेक्शंस में बांटे हुए हैं ये। और हिंदी अंग्रेजी मतलब आपने जिस मीडियम में अपने फॉर्म फिल करते समय उसमें डाला होगा उसी में आपको इसमें सॉल्व करना है, उसी लैंग्वेज में आपको ये पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देखिए। ये जो इसका जो सेक्शन ए है इसमें देखिए, जो एक पहला क्वेश्चन है ये 2 भागों में डिवाइड है। ठीक है, ए और बी। ठीक है, दोनों जो भाग हैं वो आपको 150 वर्ड्स में करने हैं और 10-10 नंबर के दोनों हैं। मतलब एक क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 20 नंबर का है, लेकिन यहाँ पे 2 भागों में है इसलिए ये 10-10 नंबर में 2 जगह पे है। ठीक है, तो इसमें 2 हैं। इसमें पहला आपको ये एथिक्स का पेपर है। ठीक है, जीएस पेपर जो फोर्थ है ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो लोग नए स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये एथिक्स का पेपर है, इसमें सारे क्वेश्चन एथिक्स पर बेस्ड होते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि कैसा पेपर आया है। पहला है व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के 3 मुख्य घटकों जैसे मानवीय पूंजी, मृदु शक्ति, संस्कृति और नीतियाँ तथा सामाजिक सद्भाव की अभिवृद्धि में नीति शास्त्र और मूल्यों की भूमिका का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो इसमें कहा जो राष्ट्रीय व्यापक शक्ति के 3 प्रमुख जो घटक हैं, एक पहला है मानवीय पूंजी, दूसरा है मृदु शक्ति मतलब संस्कृति और नीतियाँ, तीसरा सद्भाव सामाजिक सद्भाव की अभिवृद्धि में नीति शास्त्र और मूल्यों की भूमिका पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे इथिक्स पे ही बेस्ड होंगे क्वेश्चन। दूसरा देखिए, शिक्षा एक निषेधाज्ञा नहीं है, यह व्यक्ति के समग्र विकास और सामाजिक बदलाव के लिए एक प्रभावी और व्यापक साधन है। उपरोक्त कथन के आलोक में नई शिक्षा नीति 2020 का परीक्षण कीजिए। ठीक, तो जो नई शिक्षा नीति है 2020 जो आई है, ये काफ़ी चर्चा में भी रही थी। तो ये इसके बारे में जिसको भी नॉलेज होगा वो इसके ऊपर आराम से इसके ऊपर लिख सकता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है, घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और अंतःकरण के लिए संहारक है जो राष्ट्र के चित्त को विषाक्त कर सकती है। क्या आप इस विचार से सहमत है? अपने उत्तर की तर्कसंगत व्याख्या करिए। ठीक है, यहाँ पे घृणा के लिए कहा गया है, घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और अंतःकरण के लिए संहारक है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, तर्कसंगत व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य घटक क्या हैं? क्या उन्हें सीखा जा सकता है? विवेचना कीजिए। यहाँ संवेगात्मक बुद्धि से यहाँ पे पूछा गया कि उसके घटक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है थर्ड का ई, बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं और क्यों? विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में कहा गया है कि ये सर्वाधिक प्रासंगिक हैं और क्यों क्यों है, इसके बारे में यहाँ पे आपको 150 वर्ड्स में लिखना होगा। नेक्स्ट है, शक्ति की इच्छा विद्यमान है लेकिन विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से उसे साधित और निर्देशित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। ठीक है, शक्ति की इच्छा, देखिए ये आप इसको क्वेश्चंस को देखिए, काफ़ी मतलब आपको देखने से ही पता चल रहा है ये काफ़ी लेंदी पेपर ये भी है, क्योंकि जो दूसरा पेपर होता है जीएस का, दूसरा पेपर वो भी काफ़ी लेंदी होता है और ये तीसरा पेपर है ये भी काफ़ी, जो तीसरा पेपर होता है वो भी काफ़ी लेंदी होता है और ये जो चौथा पेपर है ये भी लगभग काफ़ी लेंदी लग रहा है इसको देखते हुए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो पेपर होता है इथिक्स का पेपर, इसमें जो आपका स्कोर है वो काफ़ी आप वेरी कर सकते हैं, मतलब काफ़ी इसके अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अगर इसको लिखते हैं तो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, विधि और नियम के बीच विभेदन कीजिए। इसके सूत्रीकरण में नीति शास्त्र की भूमिका का विवेचन कीजिए। यहाँ पर बोला गया है कि विधि और नियम के बीच विभेदन कीजिए, इसके सूत्रीकरण, तो नियम विधि और नियम के बारे में यहाँ पर विभेद करना है कि उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ कहा गया है, भूमिका की विवेचन करना है 150 शब्दों में। ठीक ठीक है, अब नेक्स्ट है फोर्थ का बी, सकारात्मक अभिवृद्धि एक लोक सेवक की अनिवार्य विशेषता मानी जाती है जिसे प्रायः नितांत दबाव दबाव में कार्य करना पड़ता है। एक व्यक्ति के सकारात्मक अभिवृद्धि में क्या योगदान देता है? ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लैंगिक असमानता के लिए कौन से मुख्य कारक उत्तरदायी हैं? संदर्भ में सावित्रीबाई फुले के योगदान का विवेचन कीजिए। ठीक है,
यहाँ पे लैंगिक असमानता से संबंधित लगभग क्वेश्चन हर साल आता है, लगभग हर साल लैंगिक असमानता और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित लगभग क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। और इस साल कोविड-19 चल रहा था, तो कोविड-19 से भी लगभग क्वेश्चन हर पेपर में आए हैं। इसमें अभी देखते हैं इसमें आया है कि नहीं, आगे देखते हैं। सामयिक इंटरनेट विस्तारण ने सांस्कृतिक मूल्यों के एक भिन्न समूह को मनासीन किया है, जो प्रायः परंपरागत मूल्यों से संघर्षशील रहते हैं। विवेचना करनी है इसकी भी 150 वर्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन है। इसमें है, निम्नलिखित में से प्रत्येक उदाहरण का अपने विचार से क्या अभिप्राय है। पहला उदाहरण दिया है, किसी की भर्त्सना नहीं कीजिए। अगर आप मदद का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो ऐसा कीजिए, यदि नहीं तो आप हाथ जोड़िए। अपने बंधुओं को आशीर्वचन दीजिए और उन्हें अपने मार्ग पर जाने दीजिए। स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इसके बारे में कहा गया है कि प्रत्येक उदाहरण का अपने विचार से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है, 150 शब्दों में। नेक्स्ट जो है उदाहरण वो है, स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि अपने आप को अन्य की सेवा में खो दें। ये कहा था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। अब जो इसमें है, जो 6 क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 पार्ट मिल रहे हैं। सी ऑप्शन भी है। इसमें है, नैतिकता की एक व्यवस्था जो कि सापेक्ष भावनात्मक मूल्यों पर आधारित है, केवल एक भ्रांति है, एक अत्यंत अशिष्ट अवधारणा जिसमें कुछ भी युक्त संगत नहीं है और ना ही सत्य है। ये सुकरात ने कहा है। इसके बारे में भी आपको विवेचना करनी है कि तर्क संगत रूप से, कि इसके बारे में कितना अच्छे से अच्छा आप लिख सकते हैं 150 वर्ड में, वो आपको यहाँ पे दिखाना होगा। इसके बाद जो खंड बी है, मतलब सेक्शन बी है, इसमें जो भी क्वेश्चन है ये सारे आपको केस स्टडी के ऊपर बेस्ड मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी लेंदी, ये देखिए 7th क्वेश्चन देखिए कितना लंबा है, ये देखिए यहाँ तक पूरा केस स्टडी है, तो काफ़ी लंबा है। इसको मैं मतलब अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी है। इसको फालतू में यहाँ सिर्फ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग वहां से जाके इसको देख लीजिएगा, और फिर भविष्य में कभी इसको अगर सॉल्व करने के या इस पर डिस्कशन करेंगे तो इन सब चीज़ों को सही से देख लेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।